हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जुनेद स्टडी सेंटर में। पिछला बार मैंने औसत के कठिन प्रश्न के बारे में बताया था कि वो प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं उस प्रकार के प्रश्न पर मैंने चर्चा किया था। लेकिन चूंकि वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाता है इसलिए मैंने उसमें कुछ और प्रश्न को चर्चा करना चाहिए था जो नहीं कर पाया था। तो आइए फिर हम लेते हैं उसी प्रकार के प्रश्न जो उसमें छूट गया था पूर्व के वीडियो में। तो मैं आप बने रहिएगा हमारे वीडियो में। मैं लेता हूँ दूसरे प्रकार के कुछ प्रश्न जो उसी टाइप का है, जिसमें मैंने उसमें बताया था कि औसत में किस प्रकार से चेंजिंग हो जाता था जब कोई नया सदस्य आ जाता था उसमें, और उसमें जो है औसत नए सदस्य के आने से औसत घट या बढ़ जाता था। और इस बार के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि एक सदस्य के चले जाने से औसत का मान जो है किस प्रकार से प्रभावित होता है, घटता है या बढ़ता है। अगर उस प्रकार के क्वेश्चन अगर रहे तो हम उसमें किस प्रकार का ट्रिक अप्लाई करेंगे और उसका ट्रिक का उपयोग करके हम कैसे उसका जवाब निकालेंगे, ढूंढेंगे, कैसे हल करेंगे उसको। तो आइए मैं इसी प्रकार के क्वेश्चन लेता हूँ। व्यूअर्स, आप बने रहेंगे हमारे वीडियो में। मैं पहले क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ, फिर इस पर मैं चर्चा करूँगा, उसको लंबी विधि से हल करूँगा। उसके बाद फिर मैं आप लोग को ट्रिक बताऊँगा। आप बने रहेंगे वीडियो में, अब जाएंगे नहीं। तो चलिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ व्यूअर्स। चलिए यह क्वेश्चन की 6 छात्रों या 8 छात्रों की तरफ से 8 छात्रों का औसत भार 8 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम 50 किलोग्राम है। एक छात्र और आ जाने पर एक छात्र और आ जाने पर एक छात्र के और आ जाने पर औसत एक छात्र के चले जाने पर, आ जाने पर नहीं, एक छात्र के चले जाने पर लिखेंगे यहाँ पर हम, यहाँ पर चूंकि जा रहा है इसमें, है ना, चले जाने पर औसत, चले जाने पर यानी कि यहाँ पर एक साथ चल गया तो 7 बचा, तो चले जाने पर शेष 7 छात्रों का औसत भार 7 छात्रों का औसत भार 50.5 किलोग्राम हो जाता है। 50.5 किलोग्राम हो जाता है। 50.5 किलोग्राम हो जाता है। तो नए छात्र या जाने वाले छात्र का भार ज्ञात करें। जाने वाले छात्र का भार ज्ञात करें, या भार क्या होगा, छात्र का भार ज्ञात करें। भार ज्ञात करें, जाने वाले छात्र का भार कितना होगा इसको ज्ञात करना हमको। तो चलिए इसमें देखते हैं जाने वाले छात्र का भार क्या होगा। तो इसको पहले लंबी विधि से हम हल करते हैं। तो चलिए 8 छात्रों का कुल भार निकालते हैं। 8 छात्रों का कुल भार, तो इसमें कुल भार निकालने के लिए क्या करते थे, जो औसत है उसको और जितने छात्र है उसकी संख्या से गुना कर देते हैं। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 8 गुना 50, तो ये हो जाएगा 400 किलोग्राम। 400 किलोग्राम हो जाता है। ये हो गया मेरा ये 8 छात्रों का कुल भार। अब हम फिर लेते हैं व्यूअर्स 7 छात्रों का कुल भार। 7 छात्र जो एक छात्र चले जाने के बाद 7 छात्र बचे, तो 7 छात्रों का कुल भार ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे 7 छात्रों का कुल भार में, तो 7 छात्र हैं तो 7 गुना, और मेरा औसत अब हो जाता है 50.5, तो 50.5 लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 5 से 35 के 5 0 और 5 से 35, ये हो गया एक अंक के बाद दशमलव 353 किलोग्राम। ये इस तरह से 353 किलोग्राम प्राप्त हो जाता है हमको। 353 किलोग्राम प्राप्त हो जाता है। तो 353 किलोग्राम प्राप्त कर लिए। अब देखते हैं जाने वाले छात्र का भार ज्ञात करते हैं। जाने वाले छात्र का भार
जाने वाले छात्र का भार क्या होगा। छात्र का भार ज्ञात कर लेते हैं, देखते हैं। तो जाने वाले छात्र का भार हो जाएगा, कैसे ज्ञात करते थे उसमें हम लोग, तो घटा करके ज्ञात करते थे। तो 400.00 में 353.5 किलोग्राम को घटा देते हैं, ये इसको घटा देते हैं, ठीक है। तो ये घटाने के बाद जो हमारा इसको घटा देते हैं, देखते कितना बचता है। तो 10 में 5 बच गया, 10 में 9 में 3 6 और फिर 5 4 46.5 किलोग्राम बचता है। 46.5 किलोग्राम ये बचता है। 46.5 किलोग्राम। अब देखते हैं इसमें हम आते हैं रिवर्स कब आते हैं, यहाँ पर हम ट्रिक का ये अप्लाई करेंगे कि ट्रिक क्या है इसमें लगाते हैं, कौन सा ट्रिक हम इस्तेमाल करेंगे, कैसे यहाँ पर हम लोग कौन ट्रिक निकालेंगे इसके। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या था कि मेरा जो है तो औसत भार जो 50 किलोग्राम था, तो 50 किलोग्राम था और हम यहाँ पर एक छात्र के चले जाने से भार क्या हो जाता है, बढ़ जा रहा है। एक छात्र के चले जाने से भार बढ़ रहा है, इसका मतलब कि जो छात्र गया है उसका भार कम रहा होगा, इसके वजह से उस जब चला गया तो औसत में वृद्धि हो गई है ना। उस छात्र का भार जो है कम ही रहा होगा, औसत से बहुत कम रहा होगा, जिसकी वजह कारण क्या है कि जब वो छात्र चला गया तो इसके औसत भार में वृद्धि हो गई। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब कैसे हम लोग चलेंगे, चला गया तो वृद्धि हो गई है इसलिए उसका भार कम होगा, तो उसका भार कम होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 7 छात्र था तो 7 और 0.5, 7 गुना 0.5 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 3.5 किलोग्राम हो गया। और औसत कितना था मेरा, 50 था, और 50 में से वो चला गया एक छात्र, जिसकी वजह से भार बढ़ गया, तो मतलब कि उसका छात्र औसत से बहुत कम होगा, तो औसत से कम होगा इसलिए हमको यहाँ पर घटाना चाहिए, हम घटाएंगे। उसके जस्ट अपोजिट पूर्व वाले वीडियो में जो बताए थे कि आ जाने से जो था बढ़ जा रहा था तो उसमें हम जो जोड़ दे रहे थे, चले जाने से घट जाता था भार तो उसको घटा देते थे। तो यहाँ पर बिल्कुल ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भार में चले जाने से भार की वृद्धि हो रही है, इसलिए इसका मतलब है कि उस छात्र का जो है भार कम था, तो ये इसमें घटाएंगे हम 50 में 3.5 तो बच जाएगा, या 50.0 लिखते हैं इसमें हम, इसमें 3.5 घटाते हैं तो 50.0 घटा 3.5 तो ये मेरा हो जाता है 46.5 किलोग्राम ये हो जाता है। इस तरह से हम लोग ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, अब व्यूअर्स साहब मैं आपको हल करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप हल करेंगे, बताएंगे कमेंट करके हमको कि इसका कितना आंसर होना चाहिए। चलिए तो अब नोट करिए, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, 6 छात्र कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मान लेता हूँ कि ये 48 किलोग्राम हो जाता है। और आपको बना करके इसको कमेंट करेंगे, हमको बताएंगे कमेंट करके यहाँ पर 48.5 किलोग्राम हो जाता है चले जाने से। तो इसको कमेंट करके आप हमको बताइएगा क्या होता है। सो हम देखेंगे कि आपका आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, सही हो रहा है। आप इसको टेस्ट भी कर लेंगे, देखेंगे। तो इस प्रकार से लंबी विधि से हल करके, ट्रिक का उपयोग करके फिर लंबी विधि से हल करके आप देखेंगे कि आपका जो है आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खुद ही जान सकते हैं आप इसमें। और फिर चलिए तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन ले लेते हैं। अब एक स्थिति आती है कि भाई चले भार में जो है सो एक छात्र के चले जाने से भार में ये जो है ये क्या हमारा हो रहा था, वृद्धि हो रही थी, छात्र का औसत इतना यहाँ पर वृद्धि हो रही थी, यहाँ पर इसमें चले जाने से वृद्धि। लेकिन अब एक स्थिति है कि चले जाने पर भार में कमी हो जा रही है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे। तो मानते हैं यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं कि 6 छात्र है, औसत भार 48 किलोग्राम यहाँ पर, और क्या शेष 7 छात्रों का यहाँ पर यहाँ पर आप ले लेंगे इसमें, और यहाँ पर दिए थे हम 48.5 दिए थे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6 लिखेंगे, 6 छात्रों का है ना, तो 6 छात्रों का 6 छात्रों ये आप इसको हल करेंगे, और नहीं 5 लिखेंगे, यहाँ पर एक कम हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये 5 लिखते हैं, और इसको आप हल करेंगे, हमको बताएंगे कमेंट करके कि इसका आपका कितना आंसर आता है। चलिए फिर अब मैं लेते हैं क्वेश्चन जिसमें कि एक छात्र के चले जाने से औसत भार में जो है वो क्या होता है कि कमी आ जाती है, यहाँ पर तो वृद्धि हो जाती है, कमी आ जाती है। यही क्वेश्चन रहने देते हैं इसमें हम, और फिर देखते हैं कि ये हमारा 47.5 हो जाता है। तब उस स्थिति में हम लोग कैसे बनाएंगे, 47.5 स्थिति हो जाता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं।
तो व्यूअर्स इसको हल करते हैं, देखते हैं 6 छात्रों का कुल भार पहले ज्ञात करेंगे। ले लेंगे 6 छात्रों का कुल भार, इसका ये कुल भार कितना हो जाता है। तो 6 छात्रों का कुल भार बराबर ऐसे ही ज्ञात करेंगे 6 गुना 48, 6 गुना 48, तो ये हो जाएगा 288 किलोग्राम हो जाता है, कुल भार हो जाता है। अब यहाँ पर एक चले जाने के बाद 5 छात्र बचता है, तो 5 छात्रों का कुल भार हम ज्ञात करेंगे, फिर कितना होता है। तो 5 छात्रों का कुल भार देख लेते हैं क्या हो जाता है कुल भार। तो ये 5 से गुना करना पड़ेगा हमको, और है 47.5 था, तो 25 25 के 5 आगे 2 25 25 337.5 किलोग्राम ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जाने वाले छात्र का भार बराबर ज्ञात करेंगे। जाने वाले छात्र का भार क्या होगा, तो इसको लेंगे छात्र का भार बराबर, ये घटाएंगे उसको हम लोग, तो 288 घटा 237.5 किलोग्राम बराबर 10 में 5 बच जाएगा, 10 में 5। हाँ तो व्यूअर्स ये मेरा 50.5 किलोग्राम हो गया। जाने वाले छात्र का भार 50.5 किलोग्राम हो गया। ये हो गया मेरा, ज्ञात कर लिए। अब यहाँ पर हम ट्रिक का उपयोग करेंगे, देखते हैं ट्रिक का कैसे उपयोग करते हैं। यहाँ पर ट्रिक का, चलिए तो ट्रिक का उपयोग करेंगे। यहाँ पर क्या था कि मेरा एक छात्र के जाने की वजह से, चले जाने की वजह से भार में कमी हो गई, यानी कि इसका मतलब कि भार में कमी होने का मतलब कि वो छात्र जो गया उसका भार अधिक होगा, औसत भार से अधिक होगा, जिसके कारण उन सभी छात्रों के भार से, या कह सकते हैं कि औसत भार से बहुत ही कुछ ज़्यादा ही अधिक होगा, जिसकी वजह से जाने से क्या है कि औसत में कमी आ गई। तो यहाँ पर हम लोग कमी आ गई, इसलिए हमको उस छात्र का भार ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा के लिए हम लोग जोड़ना पड़ता है। यानी कि इसमें ये समझ लेंगे जाने से क्या है कि भार जो है औसत कम हो जा रहा है, यानी कि 0.5 कम हो रहा है। देखते हैं ट्रिक में, तो 5 छात्र था, इसमें 0.5 की कमी हुई थी, तो 2.5 किलोग्राम हो गया था। ये 2.5 किलोग्राम की कमी आ गई थी औसत में, तो क्या करेंगे, जो उस छात्र का भार औसत से अधिक रहा होगा, जिसके कारण उसके निकल जाने से भार में कमी आ गई है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे, तो देखते हैं क्या है, 48 था औसत और एवरेज, और इसमें हम लोग 2.5 को जोड़ देते हैं, तो मेरा आ जाता है 50.5 किलोग्राम। ये इस प्रकार से इसका ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। 50.5 किलोग्राम प्राप्त हो जाता है। तो ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। यानी कि आप ऐसा समझते हैं कि जाने की स्थिति में, एक छात्र के जाने की स्थिति में भार में कमी हो रही है, तो इसमें हमको जोड़ना पड़ेगा। एक छात्र के जाने की स्थिति में भार में वृद्धि हो रही है, तो घटाना पड़ेगा उसमें, जो है मेरा इस प्रकार से है ना। जो जितना आ रहा था, कमी जितना आ रहा था, उस कमी को हम लोग उतना छात्रों की संख्या से गुना कर देते थे, और फिर जो है सो जब कमी वाली स्थिति में एवरेज में जोड़ देंगे, और अधिक वृद्धि वाली स्थिति में जितना आता है उसको गुना करके हम लोग एवरेज में से घटा देंगे। इस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं ट्रिक का उपयोग करके। तो चलिए व्यूअर्स, हम समझते हैं कि आप लोग को ये ट्रिक अच्छा लगा होगा, और आप इसको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, और क्वेश्चन में आपको फिर यहाँ पर एक दे रहा हूँ, इसको कमेंट करके आप हमको बताएंगे। चलिए यहाँ पर मैं 8 कर दे रहा हूँ, यहाँ पर ये 7 हो जाता है, 7 छात्र हो जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ आपको 49 किलोग्राम है, तो 49 की यहाँ 48.5 किलोग्राम। इसको आप हमको कमेंट करके बताएंगे जो आपका उत्तर होगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देंगे, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे व्यूअर्स। और फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।